यहाँ सबसे बेस्ट आईसीपी शिक्षा सेंटर है सीए कोर्स के लिए। आईसीपी शिक्षा में हिमांशु सर को जैसे 14-15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक आइटनरी टाइप ही बना रखी है जिसमें वो रेगुलर टेस्ट लेते हैं। आसपास के लोगों ने इतना डराया हुआ है कि सीए तो बहुत मुश्किल है, जिसकी 12th में भी अच्छे मार्क्स आते हैं तब भी इतने मुश्किल होते हैं, बहुत मुश्किल से क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पे पानीपत में आईसीपी शिक्षा पे बहुत अच्छी फैकल्टी है। मैं यहाँ पे आया, मैंने ज्वाइन करा, बहुत अच्छी क्लासेस थी। पूरे पानीपत में सारी जगह कोचिंग सेंटर ट्राई करे, मेरे को सबसे अच्छा आईसीपी शिक्षा लगा। मैं यहाँ पे आया, मेरे को हिमांशु सर मिले, बहुत अच्छा ट्रीट किया, एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पे। +2 के रिजल्ट आ चुके हैं और बच्चे अब अपने आगे के करियर को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? उनके माता पिता भी सोचते हैं कि बच्चों को हम क्या कराएं जिससे बच्चा एक अच्छा स्टैंड हो जाए, अपने पैरों पर स्टैंड होकर अपने परिवार का आगे चलकर पालन पोषण कर सके। लेकिन फिलहाल इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्क्रीन पर आपने इंटरव्यू शुरू होने से पहले आपने जो बच्चों को सुना, उन्होंने भी लास्ट ईयर अपनी +2 क्लियर की थी और उन्होंने सीए का रास्ता चुना था। और जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, और बार बार आपने उस वीडियो में एक नाम को सुना जिसमें वो बार बार दोहरा रहे थे, सीए हिमांशु ग्रोवर का नाम वो बार बार ले रहे थे, जिन्होंने आईसीपी शिक्षा से अपनी सीए की फाउंडेशन भी क्लियर की है। और अब किस तरह का उनका आगे का जर्नी है वो भी बातचीत हमने उनसे की है। तो फिलहाल सीए हिमांशु ग्रोवर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरह से सीए के प्लेटफॉर्म को लोग अगर बच्चे चुनते हैं तो कितनी आसान उनकी राहें हो सकती हैं। हिमांशु जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। हिमांशु जी, +2 करने के बाद अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम लोग आगे अपने करियर में क्या करें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सीए बनने की सोचते हैं, लेकिन घबराहट उनके मन में होती है कि सीए की एजुकेशन जो है, सीए की जो पढ़ाई है वो काफी मुश्किल है। इसको कैसे सरल बनाया जा सकता है और बच्चे किस तरीके से सीए बनने के लिए और ज्यादा आगे हैं? देखिए सर, सीए बनना एक अपने आप में बच्चे का एक सपना होता है कि मुझे सीए करनी है। और यहाँ लोग कहते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीए बहुत आसान है, बट हम आपके लिए इसको आसान बनाते हैं। देखिए, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा, जैसे सीए की फर्स्ट स्टेज सीए फाउंडेशन होती है। आप देखोगे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट सीए फाउंडेशन में 20 से 22% रहता है। ओवरऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, बट हमारा रिजल्ट 80 to 85% रहता है। तो जो चीज मुश्किल है हम उसको आपके लिए आसान बना रहे हैं। इसको आसान हम कैसे बना रहे हैं? ये आसान बनाता है हमारा सिस्टम। हमने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप कर रखा है अपना। एक बच्चे को अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनवाने के लिए जो जो चीजों की आवश्यकता है वो हम सब अवेलेबल कराते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे ऐसा नहीं कि खाली आपको सिलेबस कराया जाता है, हम आपको सिलेबस तो फुल डिटेल में कराते हैं, बुक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट इसके साथ हम आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते हैं। देखिए, यहाँ पर ना क्या होता है, बच्चों को पढ़ा तो बहुत लोग लेते हैं, कोई टेस्ट लेता नहीं है। टेस्ट लिए जाते हैं तो उनको चेक होकर दिए नहीं जाते। हम 3 तरह की टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं सर, सीटी, यूटी, एफटी। क्लास टेस्ट जो चैप्टर वाइज होते हैं, यूनिट टेस्ट जो आपके सिलेबस के पोर्शंस में होते हैं, और एक होता है फाइनल टेस्ट। जो बच्चा, मैंने आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चा हमारा फाइनल टेस्ट क्लियर कर लेता है, 99% चांस है कि वो एग्जाम भी क्लियर कर लेगा। हम उस लेवल का उसका जो है फाइनल टेस्ट लेते हैं, हम उसको उस तरीके से तैयार करवाते हैं। जो प्रेशर उसको एग्जाम के माहौल में चाहिए वो हम यहां प्रोवाइड करते हैं। अब बात आपने उठाई कि मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। बच्चा डिमोटिवेटेड भी होता है। बच्चा क्या डिमोटिवेट होता है? सोसाइटी डिमोटिवेट करती है। आपको लोग डराएंगे, आपको लोग बार बार बोलेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप आईसीपी शिक्षा बनाते हैं तो आपसे हो पाएगा। हम उस राह को आपके लिए आसान बनाते हैं। जब हमारा बच्चा डिमोटिवेटेड फील करता है तो हम रेगुलर उसके लिए मोटिवेशन सेशन अरेंज करते हैं। हम खुद भी उनके लिए मोटिवेशन सेशन लेते हैं। हम बाहर से अलग अलग स्पीकर्स भी बुलाते हैं ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे। देखिए, जो व्यक्ति मोटिवेटेड है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। जब आपने हार मान ली तो आप हार गए। मैंने हमेशा क्लास में एक बात बच्चों को हमेशा बताता हूं, हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं कि आपने ठान लेना है, आपने हार नहीं माननी, और हम आपके साथ हैं और आपको हम सीए बनाकर ही रहेंगे। आपके सपने को हम साकार करेंगे। हिमांशु जी, शहर पानीपत की बात करें तो बहुत अच्छा शहर है और डेवलप शहर है, और भी बहुत से सेंटर्स हैं, लेकिन कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि रेगुलर क्लासेस की बहुत दिक्कत आती है। आईसीपी शिक्षा को अगर बच्चे चुनते हैं तो क्यों चुने? उनको क्या यहाँ ऐसा बेनिफिट मिलेगा और किस तरीके का एटमॉस्फेयर यहाँ रहने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस पर हैं। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट की क्लास आज लग गई फिर नेक्स्ट वीक नहीं लगी। रेगुलर बेसिस पे सभी सब्जेक्ट की क्लास लगाई जाती है। सारी फैकल्टी हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहती है। ऐसा नहीं कि हम एट द स्पॉट बोल दें कि कल क्लास नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। डेली क्लासेस रहेंगी, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज रहेगी। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, जो बच्चा क्लासेस लगा रहा है और जो टेस्ट दे रहा है,
हर चीज का एक सर सिस्टम है, ट्रैक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम बच्चे के साथ साथ ना बच्चे के पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन पे हैं। हम हर महीने बच्चों के पेरेंट्स को पीटीएम में बुलाते हैं। कई लोगों को लगता है सीए में आकर भी पीटीएम होती है, हम कंडक्ट करते हैं। हमारा मानना है कि घर जाकर बच्चे ने पढ़ना है तो घर पर पेरेंट्स का भी उस पर थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। तो हम बच्चों के पेरेंट्स के साथ रेगुलर कोऑर्डिनेशन में है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जो माँ बाप समझते हैं कि बच्चा अब जिम्मेवार हो गया है, खुद अपने पैरों पर स्टैंड होने की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक खटका सा रहता है फिर भी मन में। माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है, तो कि हमारा बच्चा कहीं गलत रास्ते ना चल जाए। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आप हर महीने पीटीएम का अरेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी पता होता है कि हमारा बच्चा किस रास्ते पर चल रहा है। ऐसे में हिमांशु जी, एक सवाल हो रहा है मेरा। आजकल डिजिटल जमाना है, लोग होम ट्यूशंस दे रहे हैं और सोचते हैं कि घर बैठे ही हमें सीए सीखने को मिल जाए, ऑनलाइन स्टडी मिल जाए। लेकिन इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की स्टडी के ऊपर, अगर ऑनलाइन करना चाहे और अगर वो ऑफलाइन करे तो उसको? देखिए सर, बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल का जमाना डिजिटल है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही नहीं पढ़ाते, इनफैक्ट हम भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। बट आप समझिए कहीं ना कहीं जो फेस टू फेस क्लास है वो ऑनलाइन से काफी बेटर है। एक सर डिसिप्लिन, ऑनलाइन में डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। आपको अगर फेस टू फेस के लिए पता है रोज सुबह उठकर आपको क्लास में आना, तो आपको आना है। अब देखिए बच्चा मुझसे ऑनलाइन पढ़ा है मान लीजिए, अब मुझे पहली बात तो पता नहीं कि वो घर पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, और पढ़ रहा है तो उसको डाउट लेने में समस्या आ सकती है, या मैं उसको देख ही नहीं पा रहा। जो एक फिजिकल टच है, मेरी क्लास में बच्चा बैठा है सर, अब वो बच्चा मुझे दिख रहा है कि थोड़ा डिमोरलाइज है, तो मैं उसको मोटिवेट कर दूंगा। उसके फेस पे दिख रहा है कि उसको कुछ बात समझ नहीं है, तो मैं उससे दोबारा पूछ सकता हूँ। बच्चे को भी एक डिसिप्लिन रहता है कि सर ने कल मुझसे पूछने की होमवर्क करके आया या नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कल जो टॉपिक कराया मैं आज उसको रिवाइज करवाऊंगा, प्लस मैं बच्चे से डाउट लूंगा, अगेन मैं बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर बच्चा होमवर्क नहीं करके आएगा तो वहां पर वो जो है पता चल जाएगा कि वो पढ़कर नहीं आया, तो हम उसको उस चीज के लिए ना हम दोबारा से उसको बोल सकते हैं कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो बच्चा क्लास में बैठा है उन्हीं की तो कोऑर्डिनेशन मेरे उनके पेरेंट्स के साथ मेरी रहेगी ना, कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। जो बच्चा ऑनलाइन घर पर पढ़ रहा है उसको हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे? ऑनलाइन सबको देखो आजकल शॉर्टकट लगता है कि बच्चा कहता है घर से बैठ के पढ़ लेते हैं कंफर्ट जोन में। देखिए कंफर्टेबल तो हम आपके लिए जर्नी बना रहे हैं, बट सीए करने के लिए थोड़ा तो कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। या तो आपके शहर में अच्छी कोचिंग अवेलेबल ना हो तो आप ऑनलाइन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके शहर में हम उस लेवल की, उससे अच्छे लेवल की कोचिंग प्रोवाइड करें और वो भी फेस टू फेस, तो मुझे लगता है कि वो ऑनलाइन से ज्यादा बेटर है आपके लिए और आपके रिजल्ट के लिए। बस ये अभी कुछ देर पहले हम कुछ आपके पास आउट स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अगर जब से हमने ज्वाइन किया था उसके बाद हमें रात को 10 बजे 11 बजे भी अगर हमें जरूरत पड़ी, हमें कोई डाउट क्लियर करना चाहा है, तो सीए साहब हिमांशु आपका जिक्र कर रहे थे कि उनसे बातचीत करके हमारे सभी डाउट क्लियर होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि रात को भी बच्चे डाउट क्लियर के लिए आपको कॉल करते हैं 11 बजे 12 बजे 10 बजे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने क्लास ले ली बच्चा घर चला गया। अब सर बच्चे को डाउट है तो वो नेक्स्ट क्लास का वेट क्यों करे? मतलब वो वेट करेगी कल मैं क्लास में होऊंगा, ऐसा नहीं है। बच्चा व्हाट्सएप पे कॉल पे हमसे जब मर्जी डाउट ले सकता है। देखिए हमारी पूरी कमिटमेंट है कि वही बात है ना, खाली सिलेबस करा के बच्चे को छोड़ नहीं देना। बच्चे के सारे डाउट अंतिम समय तक हमने क्लियर करवाए और हर बैच में करवाते हैं, और ये हमारी पूरी कमिटमेंट है। बच्चे को कभी भी किसी भी चीज की आवश्यकता है वो हमें मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है, उसको अगली क्लास की वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हर लेवल पर हर समय हम उनके डाउट लेने के लिए जो है तत्पर रहते हैं सर। हिमांशु जी, एक बड़ा सवाल है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा वो सवाल ऐसा है कि कई बच्चों का मैथमेटिक्स कमजोर है, हालांकि मेरा खुद का कमजोर है। वो सोचते हैं कि भाई हमारा मैथ कमजोर है तो हम सीए नहीं कर सकते। इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर मैथ कमजोर है तो सीए नहीं कर सकते, तो क्या उनका सपना साकार नहीं होगा? नहीं सर, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने उठाया। काफी बच्चों को लगता है, एक तो लगता है कि मैथ्स कमजोर है तो नहीं कर सकते, और कईयों को लगता है अगर हमने 11th 12th में मैथ्स नहीं लिया तो हम सीए नहीं कर सकते। देखिए ऐसा नहीं है। आपका मैथ्स वीक है तो ठीक है, आपको बाकियों से थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, या आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा तो थोड़ी सी आवश्यकता है, ज्यादा है पढ़ने की, और वो हम आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करता हूँ कि ना मैथ्स ना लोगों ने फोबिया बना रखा है मार्केट में। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक बच्चे के मैथ्स में ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम है पूरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, उस बच्चे के पास भी 11th 12th में मैथ्स नहीं था। तो आप समझे ना, हम 100 में से 100 नंबर उस बच्चे को दिलवा रहे हैं जिसके पास 11th 12th में मैथ नहीं था। तो आपको लगता है कि मैथ की वजह से आपका सपना सीए का पूरा नहीं हो सकता, तो आप आइए, हम आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको सीए भी बनाएंगे। हिमांशु जी, एडमिशन को लेकर क्या चल रहा है? अभी +2 बच्चों की पास हुई है अभी इस ईयर, तो उसको लेकर क्या है? एडमिशन को लेकर किस तरह के बैचेस रहते हैं यहाँ पर, वो भी थोड़ी सी एक बार डिटेल बता दें। देखिए सर, बैचेस जो है अब जनवरी बैच के लिए ओपन है। साल में 3 बार एग्जाम होते हैं, सितंबर, जनवरी और मई।
सितंबर बैच वो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने रिजल्ट से पहले ज्वाइन किया था। अब जो बच्चा है जनवरी बैच के लिए आएगा, जनवरी बैच के लिए हमारे एडमिशन जो है ओपन है। देखिए मैं आपको ना दोबारा बताना चाहता हूँ कि एडमिशन, अब आपके दिमाग में आएगा कि एडमिशन कहाँ ले, तो मैं आपको बता दूं एडमिशन आपको ऐसी जगह लेना है जो ऐसा नहीं कि खाली आपको क्लासेस करा दें और आपको सिलेबस की रिवीजन ना कराएं, डाउट ना करें। हम आपको रिवीजन कराएंगे, रेगुलर डाउट सेशन लेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे। ये 3 फीचर आपको चाहिए हमेशा, सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए क्या यहाँ पर जो फैकल्टी है वो सीए है या नॉन सीए है। हमने देखा कई जगह पर नॉन सीए लोग सीए पढ़ा रहे हैं। देखिए जिस व्यक्ति ने सीए नहीं की, जो व्यक्ति खुद उस पेन से नहीं गुजरा, वो आपकी पेन को कैसे समझेगा। मैंने देखा है कि कई जगह पर एक व्यक्ति सीए क्लियर नहीं हो पाया, या उसने कभी सीए नहीं की, या जिसने इंटर क्लियर कर ली वो फाउंडेशन पढ़ा रहा है। आप तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं ना। आप उस स्टेज से गुजरेंगे, आप एक बच्चे का दर्द तभी समझेंगे जब आपने सीए कर रखी है। थर्ड, आप चेक कीजिए कि फैकल्टी रेगुलर क्लासेस लेती है नहीं लेती। ऐसा तो नहीं कि हफ्ते में कोई फैकल्टी बाहर से आ रही है, आपके शहर की फैकल्टी नहीं है, हफ्ते में महीने में 1 या 2 बार आ रही है। क्या सिलेबस टाइम पर आपका हो रहा है नहीं हो रहा। और पेरेंट्स ध्यान रखें, क्या बच्चों के टीचर्स का आपके साथ कोऑर्डिनेशन है, क्या बच्चों की मंथली रिपोर्ट आपको दी जा रही है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपका बच्चा पढ़ने तो जा रहा है, क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है, या फिर वो बेचारा डीमोटिवेट हो रहा है। क्या उसको मोटिवेशन के लिए प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। क्या आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि बच्चे जब आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आप हमसे बात कीजिए, हम आपको मोटिवेशन लेवल आपका जो है इंक्रीज करेंगे। देखिए मैंने एक बात बताऊंगा आपको, ये नहीं कि हम खाली बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों को सर यहाँ पे लाइफ स्किल्स सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा सीए बनता है नहीं बनता, हम आपको इस चीज की श्योरिटी देते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो लाइफ में एक अच्छा इंसान बनता है, वो एक मोटिवेटेड व्यक्ति बनता है, वो जीवन में किसी भी तरह के स्ट्रगल को जो है पूरा कर सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि मैं ये नहीं कहूंगा सीए बहुत आसान है, सीए इज ए टफ कोर्स, बट मेनली इट इज द कोर्स फॉर टफ पीपल। हम आपको टफ बनाते हैं, हम कोर्स को आसान बनाते हैं, आपको टफ बनाते हैं, आपके साथ हर कदम पर खड़े रहते हैं और आपकी जर्नी को आसान बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सीए करना चाहते हैं और आपको कुछ भी डाउट है इनफैक्ट कि सर मुझसे होगा या नहीं होगा, या एलिजिबिलिटी को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि आप हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, हम आपकी वैसे भी काउंसलिंग करने के लिए हमेशा तैयार है। मतलब बच्चा अगर सीए करना चाहता है तो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर हम उसको प्रोवाइड करेंगे। देखिए मास्टर जी, सीए की फाउंडेशन आप क्लियर कराते हैं, उसके बाद कौन कौन से स्टेप होते हैं सीए बनने के, प्रॉपर सीए की डिग्री लेने के? देखिए 3 स्टेजेस होती हैं। सीए फाउंडेशन जो पहला स्टेप है, +2 के बाद होता है इमीडिएट। फिर होती है सर सीए इंटर, उसमें होता है सीए फाइनल। सीए इंटर के बाद आपको 2 साल के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है किसी सीए के पास, जो आसान भाषा में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो बेसिकली 3 स्टेजेस है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल प्लस आर्टिकलशिप, आप उसको कह सकते हैं। तो अब अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो किस एड्रेस पे आ सकता है, एक बार थोड़ा सा लोकेशन भी आप शेयर कर दें। अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहें, कोई आपसे फोन पर डिस्कस करना चाहे, कोई नहीं आ सकता तो आपसे फोन पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हमारा सेंटर है सुखदेव नगर में, आईसीपी शिक्षा, साहिब टावर, न्यू सुखदेव नगर, नियर डीके सिंह हॉस्पिटल। पुराना बस स्टैंड जहां पर था उसकी बैक साइड पर है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8685800188। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी हमारी डिटेल्स है आपकी स्क्रीन पर भी अवेलेबल है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके मन में क्वेरीज है आप हमसे मिलिए, आप सीए करना चाहते हैं आप हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपके सपने को जो है पहली बारी में अच्छे तरीके से साकार करेंगे। धन्यवाद। तो अब सीए बनना कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आईसीपी शिक्षा में सीए हिमांशु ग्रोवर बच्चों को स्टडी करवाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो एक लगता है कि अब बच्चे जो हैं सीए अपने सीए बनने के सपने को जल्द साकार कर सकते हैं। तो आप लोग भी जरूर इस वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा। अगर वो सीए बनना चाहते हैं तो आईसीपी शिक्षा पर उनको जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।